नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर फिल्टर के अंदर जो हमारे बाकी के ऑप्शंस रह गए थे वो सारा हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर और फोटोशॉप का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई टूल अप्लाई करना है, कोई फिल्टर हमें लगाना है या कोई सी भी ऑप्शन पे हमें काम करना है तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई एक इमेज हमें कम से कम उस पर लेके रखना होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस ओपन कर लिए हैं, तो उसमें से एक पिक्चर हमारे पास ये रहा। अब ये जो हमारे पास इमेज आ रहा है तो इसको इमेज को लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ जाना है फिल्टर सेक्शन के अंदर। फिल्टर के अंदर जो हमें इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है वो हमें दिया है डिस्टोर का। तो डिस्टोर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ हम जाते हैं ग्लो वाले ऑप्शन पे। यहाँ से क्या होगा कि आपका जो पिक्चर है आप उसको थोड़ा सा ग्लो कर सकते, थोड़ा सा उसे उसकी क्लियरिटी को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम इस पे आते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम इसमें रेडियंट वाला डाल सकते हैं। इसको हमने इतना किया, देन हम ओके करते हैं। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिक्चर था वो क्या थोड़ा सा ग्लो हो गया, हाईलाइट हो गया। जबकि इससे पहले वाली जो इमेज थी हमारे पास वो क्या है, कुछ इस टाइप से दी है और उसको हमने अप्लाई कर दिया तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर। अब इसी के बाद हमें फिल्टर ऑप्शन के अंदर दिया डिस्टॉप के अंदर डिस्प्लेस। डिस्प्लेस क्या होता है, जैसे आपको दो पिक्चर को ओवरलैप करना है एक दूसरे पिक्चर में तो आप तब उस कंडीशन में आप डिस्प्लेस का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एक Ctrl+N करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई टेक्स्ट यहाँ लिखते हैं। ये टेक्स्ट हमने लिख लिया, जब इसका हम कॉपी इमेज बनाते हैं तो यहाँ हमने 4-5 इमेज को कॉपी कर लिया। क्लियर। इतना हमने बनाया और ये जो फाइल है जिसको हमें ओवरलैप कराना है, इस फाइल को हम क्या करेंगे, एक बार सेव कर देंगे। और सेव करते वक्त हमें याद रखना है कि ये जो पिक्चर सेव होगी हमारी PSD फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर। फाइल का हमने नाम लिख दिया है टेक्स्ट फोटोशॉप और इसका एक्सटेंशन हमें याद रखना है क्लियरली कि क्या होना चाहिए, PSD होना चाहिए। क्लियर। अब सेव पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे इस फाइल को सेव करेंगे देन वाली जो फाइल थी टेक्स्ट फाइल उसको हमें यहाँ पे ओवरलैप कराना है। क्लियर। तो उसके लिए हम जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर सेक्शन पे हम जाते हैं, डिस्टॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे और डिस्प्लेस पे हम जाते हैं और इसका परसेंटेज वगैरह हमें दिया है। क्लियर। इसको जैसे ही आप ओके करोगे आपको फाइल चूज करने के लिए बोलेगा, तो डेस्कटॉप पे जाके हमारी जो फाइल थी उसको हमने ओवरलैप करा दिया। दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आता है और ये फ़ॉन्ट है हमारा, यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर। अब इसको हम करते हैं Ctrl+Z। सेम यही जो इफेक्ट हमने यहाँ डाल के रखा है उसको हम दूसरी पिक्चर पे ओवरलैप कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ कराना है तो फिल्टर पे गए, हम फिल्टर पे जाके यहाँ हम चले जाते हैं डिस्प्लेस पे इंक्रीज किया, देन ओके। और पिक्चर का नाम क्या है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट कुछ इस टाइप से यहाँ पे आने लगा। क्लियर। इसके अलावा एक बार और देखते हैं फिल्टर के अंदर डिस्प्लेस पे हमने क्लिक किया और फाइल नंबर जो है हमारी कौन सी है, यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। Ctrl+Z हमने इसे किया। इसी के अंदर हमें दिया यहाँ पे ग्लास का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ग्लास टाइप का जो इफेक्ट होता है वो हमारे पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आने लगेगा। क्लियर। इसी के अंदर हम जाएंगे वापस फिल्टर के अंदर हमने वापस क्लिक किया डिस्टोर पे और यहाँ आ गया ये वाला ऑप्शन, रिपल का हमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ हम आते हैं और इसको हम ओवरलैप कर देते हैं कुछ इस टाइप से, तो ये पिक्चर पे जो इफेक्ट आ रहा है कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर। इसी में हमें आगे भी और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे हम यहाँ जाते हैं और पिच ऑप्शन हमें दिया हुआ है, पंच ऑप्शन हमें दिया। ये क्या काम करता है, जैसे आप किसी पिक्चर को जब हम पंच करते हैं तो वो जिस टाइप से इंक्रीज हो या डिक्रीज होता है, जैसे इसको हमने किया तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर। Ctrl+Z हम करते हैं, वापस हम जाएंगे फिल्टर के अंदर, स्टोर पे हम क्लिक करेंगे और पेंच पे हम दोबारा जाते हैं और इसको हम थोड़ा बाहर की साइड कर देते हैं, कुछ ऐसे यहाँ से लेते हैं और इसको हम कुछ ऐसे कर देते हैं। ओके करेंगे अब तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आ गया। तो ये अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, हम अपनी पिक्चर के अंदर यहाँ पे टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। वापस हम फिल्टर में जाएंगे, रिस्टोर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमें दिया है ट्रिम का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आ जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग हम इस पिक्चर को ट्रिम करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ आ जाएंगे, देखो ये पिक्चर कुछ ऐसे आ गया। क्लियर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही आए, हम क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने इतना पिक्चर इसकी इमेज को सिलेक्ट किया। अब फिल्टर पे जाते हैं और डिस्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाते हैं हम प्रिंट पे, यहाँ हमने क्लिक किया और इसको कुछ कम कर देते हैं, इसका रेडियन कुछ ऐसा अपन कर देते हैं। ये ज्यादा घुमाएंगे तो ज्यादा घूम जाएगा, पर फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्लियर। इतना हमने किया, ओके।
तो देखो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर? तो जितने पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं उतने पार्ट में ये वाली पिक्चर जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देन वापस हम फिल्टर पे जाते हैं, डिस्टोर पे हम क्लिक करेंगे और आगे हमें दिया है जिगजैग। अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारी जो पिक्चर थी उसको अलग अलग हम मोशंस दे सकते हैं, जिगजैग करा सकते हैं उसमें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा, वाटर इफेक्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। वापस हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं और इसी के अंदर अब हमें अगला सेक्शन दिया है नॉइज का। तो नॉइज में हमें मिल जाएगा ऐड नॉइज का। तो पिक्चर के अंदर हम यहाँ पे आउट ऑफ साइट नॉइज ऐड कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, इसके नॉइज को बढ़ाना है तो हम इस टाइप से इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम करना है तो इसके नॉइज को हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाके और भी आप इंक्रीज कर सकते हो। और देन इसको कैंसिल करना है तो हम सिंपल सा कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो ये जो नॉइज है यहाँ पे लगा था वो क्या हो गया, हट गया। फिल्टर सेक्शन के अंदर नॉइज में अगला हमें दिया है यहाँ पे डस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमारी पिक्चर कटी फटी है या कोई डस्ट लगा हुआ है इमेज पे तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ये पिक्चर ऑलरेडी क्लियर था इसलिए परफेक्ट आया है। अदरवाइज हम यहाँ जाके उसके परसेंटेज को, उसके जो पिक्सल्स होते हैं पिक्चर्स के, उसको हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सारा हम यहाँ देख लेंगे। दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग इम्पैक्ट आ रहा है, अलग अलग इफेक्ट यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसे मेंटेन कर सकते हैं पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से। क्लियर? इसी के बाद इसी में अगला ऑप्शन जो है हमारा वो दिया है पिक्सल ऐड करके। ये हमारे पिक्चर के जो पिक्सल्स होते हैं उनके लिए दिया है। जैसे कलर का दिया हुआ है, कलर में क्या होगा, आपके जो पिक्चर के चैनल्स होते हैं, जैसे हमने बताया था कि आपका जो कलर मोड होता है RGB होता है, CM5 के कलर होते हैं, तो उनमें एक एक कलर का चैनल क्या रखना है, किस चैनल का क्या क्या परसेंटेज रखना है, तो वो उसके हिसाब से हमारे पिक्सल्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर? तो जो पिक्सल्स होते हैं उनको वो अलग अलग डिटेक्ट कर देता है हमारा यहाँ पे पिक्सल ऐप में कलर वाला सेक्शन। देन हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ जाते हैं क्रिस्टलाइज वाले सेक्शन पे और ये क्या करेगा, जैसे कांच का जो काम होता है अलग अलग टुकड़ों में उसको डिवाइड करना, तो क्रिस्टलाइज करके ये हमारी पिक्चर को हमें यहाँ पे शो करा देगा। क्लियर? अब वापस जाते हैं हम फिल्टर सेक्शन के अंदर, स्लाइड्स पे हम दोबारा गए और ये हम जाते हैं मोज़ेक करके, यहाँ पे एक फिल्टर है, इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस टाइप से आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे पिक्सल्स इसने अलग ही बाहर निकाल के दे दिए इमेज के। तो ये भी कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर? इसी के अंदर हम जाते हैं और स्लाइड्स के अंदर हमें यहाँ पे एक और दिया है ये वाला, यहाँ हम आ जाते हैं और इसको ओके करते हैं तो ये इम्पैक्ट कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये फिल्टर सेक्शन जो होते हैं, इमेज पे हमें क्लिक करना है, देन उसके अंदर जाके हम अलग अलग तरीके से इस पिक्चर को ले सकते हैं। इसी के अंदर हमें मिल जाएगा यहाँ पे रेंडर ऑप्शन। रेंडर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 3D ट्रांसफॉर्म हमें दिया हुआ है, यानी कि ये जो पिक्चर है इसको हम 3D ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 3D ट्रांसफॉर्म पे हम आएंगे और ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें क्या बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस सर्कल को बनाते हैं, इतना हमने बनाया, अब इसको उठा के हमें कहीं उसको मूव कराना है, उसको हम उठा के पहले यहाँ रख देते हैं इस पार्ट को, फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हमने से किया और हम ओके कर देते हैं। तो ये जो पिक्चर था ये कुछ इस टाइप से आ गया। Ctrl Z हम करेंगे, वापस हम जाते हैं यहाँ पे फिल्टर सेक्शन के अंदर रेंडर में हम जाएंगे 3D ट्रांसफॉर्म और एक बार और हमने इस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको यहाँ से अपोजिट साइड में हम इसको रोटेट करते हैं, कुछ ऐसे हमने इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद हम इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर देंगे, जहाँ रखना है हमें इस पिक्चर को हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे हम इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आने लगेगा। क्लियर? Ctrl Z करते हैं या फिर जितना एरिया हमें सिलेक्ट करना है उतने एरिया पे भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पिक्चर इतना सिलेक्ट किया है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस फिल्टर पे गए, वापस हमने रेंडर लिया और इस बार हम क्लाउड्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। Ctrl+Z करते हैं, वापस फिल्टर पे जाएंगे और रेंडर पे हम जाते हैं और यहाँ हमें डिफरेंट क्लाउड्स दिए हैं, तो डिफरेंट क्लाउड्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से इम्पैक्ट आ जाएगा। क्लियर? इसी के अंदर हम वापस जाएंगे फिल्टर में रेंडर्स हमें दिया, रेंडर्स के अंदर ये वाला इम्पैक्ट हमने लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग देखना है। देखो यहाँ पे वाइटनेस आपको कितना रखना है जहाँ आपका माउस रखा हुआ है, कुछ ऐसा हम करेंगे तो पिक्चर हमारा इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर? इसी के अंदर हमें एक और सेक्शन दिया रेंडर के अंदर, लाइटिंग इफेक्ट हमें दिया। लाइटिंग हमें किस टाइप से रखनी है, देख रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग जो है अभी हमारी इस टाइप से आ रही है। अगर हम इसको इधर से करते हैं तो लाइटिंग हमारी इधर आ जाएगी और पिक्चर का डार्कनेस जो हमारा इधर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इतना हमने किया, उसको हम ओके करेंगे तो देखो अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। लाइटनेस हमारी साइड से आ रही है तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। देन फिल्टर रेंडर ऑप्शन के अंदर हम वापस गए, 3D ट्रांसफॉर्म पे हम एक बार और क्लिक करते हैं और यहाँ जाके हम एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्म हम यहाँ इंक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे क्रिएट किया, इसको हम बनाते हैं और यहाँ इसको पकड़ेंगे और इसको उठा के कुछ ऐसा अपन कर देते हैं। क्लियर? जैसे आप
बाहर की साइड निकालेंगे तो ये कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आ जाएगा। क्लियर? इतना हमने बनाया। बनाने के बाद इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। देन जैसे हम ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे तो ये कुछ इम्पैक्ट इस टाइप से बन के आ गया। तो ये हम 3D ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। हमारा रेंडर के बाद जो हमें नेक्स्ट रूल कवर करना था वो है शार्पनर। शार्पनर क्या करता है, हमारी जो पिक्चर्स होती है उसको साफ करने का काम करता है, यानी कि उसके चमक लाने का काम करता है। जैसे ज्वेलरी होती है तो उसके अंदर हमारी क्लियरिटी को वो और भी अच्छे तरीके से उसको साफ कर देता है। वैसे हम चाहें तो पिक्चर पे भी लगा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई पिक्चर्स होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये वाली इमेज है तो हम यहाँ जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में जाकर शार्पनर पे हमने क्लिक किया, शार्पनर पे हम क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर कुछ ऐसा आ गया। क्लियर? इससे पहले इमेज ऐसे था और देन हमने अप्लाई किया तो ये कुछ इस टाइप से हो गया। तो ये काम करता है हमारा शार्पनर टूल। अब इसी के अंदर हमें दिया है यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है। मोर शार्पनर पे हम जाएंगे तो ये कुछ ऐसा काम करेगा। क्लियर? इसी के अंदर हम जाते हैं, शार्पनर पे हमने दोबारा क्लिक किया और यहाँ आ जाते हैं तो ये इसमें हम अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज हम इसको साफ कर सकते हैं, ज़्यादा करना है कम करना है अपने हिसाब से। तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आने लगेगा। क्लियर? ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये पिक्चर का इम्पैक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। देन हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इसी के बाद फिल्टर सेक्शन के अंदर शार्पनर टूल के बाद है स्केच। तो जो हमारी जो पिक्चर होती है उसको हम किस टाइप से स्केचिंग कर सकते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सामने कुछ इस टाइप से स्केच आ गया। देन हम वापस जाएंगे फिल्टर पे, स्केच पर हमने दोबारा क्लिक किया और यहाँ हम जाते हैं और ये वाला इम्पैक्ट हम इस पर डाल देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये इम्पैक्ट भी इसके ऊपर आ गया। देन कंट्रोल Z, वापस हम गए फिल्टर के अंदर, स्केच पे हमने क्लिक किया, क्रोम में पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं तो ये वाला इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से आ गया। क्लियर? तो काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर फिल्टर सेक्शन के अंदर। ठीक है, स्केच पे हम गए और इस बार हम लेते हैं यहाँ पे पोस्टर वाला इम्पैक्ट हम ले लेते हैं। पोस्टर वाला, इसके इमेज बैलेंस हम थोड़ा सा हाई कर देते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। क्लियर? तो इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। देन इसके बाद ही हमें यहाँ पे ग्राफिक्स दिया हुआ है। ग्राफिक्स पेन क्या होता है इसको भी हम अप्लाई करते हैं। तो पेन में जो ग्राफिक्स दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी पिक्चर यहाँ पे दिखेगी और जो कलर हमने यहाँ लेके रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बन के आएगा। ठीक है, जो भी हम स्केच कराएंगे तो जो कलर हमने लेके रखा है, कलर अभी हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे ब्लैक और वाइट है, ग्रीन और वाइट है। अगर हम इसको यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं और एक इमेज हम इसको वाइट रहने देते हैं, अब हम इससे फिल्टर पे जाके स्केच कर जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ आ गए और इसी के अंदर जाके अब हम पोस्टर हमारा हो गया, फोटो कॉपी हम ले लेते हैं इसको और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। कुछ ऐसे हमने अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो इम्पैक्ट बन के आएगा किस पे आएगा, हमारा यहाँ पे जो कलर हमने लिया उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर? वापस हम फिल्टर पे गए, स्केच पे हमने क्लिक किया और यहाँ आ जाते हैं और यहाँ जाके थोड़ा सा इसको लाइट या डार्क कर देते हैं। जैसे ओके करोगे तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आ गया। ओके, तो ये काम करते हैं आपके फिल्टर सेक्शन में। और इसी के बाद आपको दिख रहा है स्टाइल। तो स्टाइल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का स्टाइल मिल जाएगा। जैसे ये दिया है, इसको अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्टाइल में। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जैसा था वैसे ही रह जाएगा। देन वापस हम जाएंगे और यहाँ हम करते हैं, इस पर हम जाते हैं। क्लियर? इस सेक्शन पर हमने क्लिक किया, जैसे हम ओके करेंगे तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आ गया। तो एक काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन दिए हैं हमें फिल्टर सेक्शन के अंदर। इसी पे और जाएंगे हम, स्टाइल के अंदर ही हमने फाइंड वाले पे सेक्शन पे क्लिक किया तो ये कुछ इस टाइप से दे दिया इसने बना के। वापस हम फिल्टर पे जाते हैं और इस बार हमें टेक्सचर भी दिया हुआ है। जैसे पिक्चर के अंदर टेक्सचर अप्लाई कराना है, कौन सा कराना है वो आप यहाँ से देख लें। अलग अलग टेक्सचर्स हमें दिए हैं। जैसे हमने ये वाला टेक्सचर लिया और इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये जो पिक्चर थी हमारी वो टेक्सचर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। क्लियर? वापस जाते हैं फिल्टर में, टेक्सचर पे हमने दोबारा क्लिक किया और इस बार हम लोग ये वाला टेक्सचर लेते हैं और इसके अंदर कुछ ये ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ कैनवास लेना है, अलग अलग टेक्सचर्स यहाँ दिए हैं तो अपने हिसाब से अपन देख सकते हैं और ओके कर देंगे। अगला है अदर। अदर पे जाएंगे तो कस्टम दिया हुआ है, मिनिमाइज दिया है, मैक्सिमाइज दिया है, डिफरेंट टाइप के लेआउट दिए हैं। जैसे एक पे हम रख दें, यहाँ पे 4 रख दें, 5 रख दें, 44 हो गया, इसको हम कर देते हैं 1, यहाँ रख देते हैं 4, यहाँ रख देते हैं 5। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के परसेंटेज वाइज, ये हालांकि हम अभी यूज़ नहीं करते हैं, जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं उनके लिए काम का ऑप्शन है। फिलहाल हमें तो इसको छोड़ना है, स्किप कर देते हैं इसे। वापस जाएंगे अदर के अंदर, हाई पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। देन इसके रेडियंस को आप यहाँ बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आएगा। कम करेंगे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये था हमारा एडोब फोटोशॉप का फिल्टर मेन्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिल्टर मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन से क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो फिर ये पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नया टॉपिक कवर करेंगे।